हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ PGIMS रोहतक, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन होने हैं 2025 और 2026 सेशन के। यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जैसे कि कमेंट्स आए हैं कि मैम जो PGI रोहतक है उसके अंदर बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब तक निकलेंगे। तो आज हम यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल्स को देखेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एंड जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब निकलने वाले हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड हरियाणा में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के लिए और कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये सब की लिस्ट हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे बोला गया है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, तो आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद SC BC कैंडिडेट हैं, उनके लिए बोला गया है कि 40% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास के अंदर, तभी आप क्या हो, एलिजिबल हो। फिर हम यहाँ पे बात करें फॉर्म की फ़ीस की। अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, लेकिन जो मेरे को यहाँ पे डिटेल्स मिली हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 1000 रुपये रहने वाली है। SC BC EWS और PWD कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद जो आपका एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा, यानी कि यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे काउंसलिंग्स होंगी और आपको यहाँ पे कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। फिर हम देखें आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको फैमिली ID, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, गैप ईयर, इनकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम बात करें, जब आप यहाँ पे मतलब अपने अलॉटेड कॉलेज के अंदर जाते हो, काउंसलिंग के टाइम पे आप जाते हो, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए और उनके साथ साथ आपके पास उनकी जो फ़ोटोकॉपी हैं वो भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी फैमिली ID होनी चाहिए, फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, सिग्नेचर आप खुद कर दोगे वहाँ पे। उसके बाद आपकी 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप गैप ईयर है, अगर आपने गैप लिया है तो आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि आपको एफिडेविट बनवानी पड़ती है गैप ईयर की, वो आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अभी आपने 12th की है तो आपके स्कूल से आपको क्या लेनी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेनी है, वो आपके पास होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि अगर आप SC BC EWS इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को इनकम सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। उसके बाद आपके पास हरियाणा की डोमिसाइल होनी चाहिए। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे चाहिएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद हम बात करें कि 2025 में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब तक निकलेंगे, तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 10 से 15 जुलाई तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है मेरे हिसाब से निकल जाने चाहिए। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम डेट है अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो सकता है। उसके बाद एंट्रेंस होने के बाद विद इन 15 डेज़ आपका जो आपका जो रिज़ल्ट है वो निकाल दिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। तो ये था हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट की एंट्रेंस फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, हमारी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। उसके बाद जैसे ही कॉलेज अपना शेड्यूल रिलीज़ करेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अब हम देखते हैं हरियाणा में टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो हरियाणा में टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए 3 कॉलेजेस हैं और वो कौन कौन से हैं। एक है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करनाल, जहाँ पे 40 सीट हैं। उसके बाद है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सैफिडोन जींद, जहाँ पे 60 सीट हैं। फिर आता है पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, इसके अंदर 75 सीट है। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 175 सीट हैं और हरियाणा में 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब बात चल रही है कि नए
गवर्नमेंट कॉलेजेस को इंट्रोड्यूस्ड किया जाएगा, उनमें एडमिशन स्टार्ट किए जाएंगे। तो हो सकता है 2025 से वो गवर्नमेंट कॉलेज शुरू कर दिए जाएं बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर कर दिए जाते हैं तो 4 जो कॉलेजेस हैं वो इनके अंदर इंट्रोड्यूस्ड किए जाएंगे। तो उसके बाद हरियाणा में कितने कॉलेज हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के? 7 कॉलेज हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास लिस्ट है 2024-2025 की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 ही कॉलेजेस हैं। अगर 2025 और 2026 में ये कॉलेज इंट्रोड्यूस्ड कर दिए जाते हैं तो हमारे पास कितने कॉलेज हो जाएंगे? 7 कॉलेजेस हो जाएंगे। तो उसके बाद हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे हैं आपका बीडीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग छुच्छकवास डिस्ट्रिक्ट झज्जर, जिसमें 140 सीट हैं। फिर आता है भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल नर्सिंग स्कूल भिवानी के अंदर, जिसमें 30 सीट हैं। फिर आता है वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग नरवाना जींद रोड उचाना, 50 सीट हैं जिसके अंदर। फिर यहाँ पे सभी का आपको बताया गया है, ये आप देख सकते हो लिस्ट कहाँ कहाँ पे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं फॉर द नर्सिंग। यहाँ पे हर जगह नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जैसे कि पंचकुला हो गया, हिसार हो गया, कैथल हो गया, उसके बाद यहाँ पे महेंद्रगढ़ हो गया, झज्जर हो गया। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बीएससी नर्सिंग के लिए प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें टोटल सीट्स कितनी है प्राइवेट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने के लिए 3490 सीट है। यानी कि 3490 सीट्स के ऊपर आप क्या ले सकते हो? एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में। तो ये था हमारा यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल और लिस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।